नेक्स्ट टॉपिक है द पीपल्स महात्मा। बेसिकली इसमें बात हो रहा है महात्मा गांधी जी का। टॉपिक का कहने का मतलब है महात्मा गांधी किसके थे? लोगों के थे। इस टॉपिक का मतलब है महात्मा गांधी किसके थे? लोगों के थे। टॉपिक का नाम है द पीपल्स महात्मा, का मतलब हो गया कि महात्मा गांधी बेसिकली लोगों के लिए थे। और सही बात भी है कि गांधी जी ने जो भी काम किया अपने लिए नहीं किया, वो लोगों के लिए ही उन्होंने काम किया था। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पीपल थॉट ऑफ गांधी जी as a kind of Masiha who could help them overcome their misery and poverty। सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहा गया है कि लोग जो है ना अब धीरे धीरे गांधी जी को क्या मानने लग गए थे? अपना मसीहा मानने लग गए थे। और सबको लगने लगा था कि गांधी जी हैं तो हमारा जो भी मिसरी, मतलब जो भी तकलीफ है, जो भी गरीबी का समस्या है, जो भी हालात खराब है, वो सब दूर हो जाएगा। बस गांधी जी हमारे साथ रहने चाहिए। एक तरीके से गांधी जी को लोग अब ना मसीहा समझने लग गए थे। ठीक है, क्योंकि गांधी जी का जो पर्सनालिटी था वो बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी था, उनका बहुत ही अच्छा बात विचार करने का तरीका था। आगे, गांधी जी विश्ड टू बिल्ड क्लास यूनिटी नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट। गांधी जी हमेशा विश्वास करते थे यूनिटी में, यानी कि एकता में। चाहे भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी रहे, सभी के बीच में एकता बना रहे, सब एकजुट रहे। गांधी जी इसमें विश्वास करते थे। और गांधी जी कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे दो क्लास के बीच में, मतलब कि दो धर्म के बीच में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी वो नहीं चाहते थे। सभी को मिलजुल के रहना चाहिए, इस बात पे गांधी जी बिलीव करते थे हमेशा। ठीक है, यही सब कुछ कारण है ना जिसके वजह से गांधी जी को लोग क्या मानने लग गए? मसीहा मानने लग गए, भगवान मानने लग गए। आगे, पीजेंट्स बिलीव दैट गांधी जी वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स बिलीव दैट गांधी जी वुड प्रोवाइड देम लैंड। सोचो, जो पीजेंट्स थे यानी कि जो किसान थे, वो ये समझने लग गए थे कि गांधी जी हमारा मदद करेंगे लड़ाई लड़ने में। किसके खिलाफ? जमींदार के खिलाफ। जमींदार के खिलाफ क्यों भाई? क्योंकि देखो उस समय पे जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे ना, वो किसानों को जमीन देते थे, और किसान यदि पैसा चुकता नहीं कर पाते थे ना, तो बड़ा ही गंदे तरीके से उनको मारना पीटना, उनके जमीन को हथिया लेना, उनके घर को लूट लेना, ये सब चीज़ होता था। तो किसानों को ऐसा लगा ना कि यदि गांधी जी आएंगे तो मेरा मदद करेंगे जमींदार के खिलाफ लड़ने में। लड़ने में मतलब बेसिकली उनको समझाएंगे बुझाएंगे जमींदार को कि ऐसा मत करो। ये गांधी जी को लेकर किसान लोग सोच रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या कभी गांधी जी ने ऐसा कहा था? बिल्कुल नहीं कहा था। आगे, और जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, जो कि बेसिकली खेतों में काम करते थे, वैसे लेबर, वो लोग ये मानते थे कि गांधी जी हम लोगों को ज़मीन दे देंगे अपने अपने गांव में। सोचो, कभी गांधी जी ने कहा था कि हम आपको ज़मीन दे देंगे? बिल्कुल नहीं कहा था। तो यहाँ पे भी लोग अपने अपने विचार से गांधी जी को समझ रहे थे। ठीक है, आगे, समटाइम्स पीपल क्रिएटेड गांधी जी विथ देयर ओन अचीवमेंट्स। सोचो, क्रेडिटेड, सोचिए, माई मिस्टेक, क्रेडिटेड। कई बार तो लोग अपना कुछ काम करते थे, यानी कि लोग कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल करते थे और क्रेडिट किसको दे देते थे? गांधी जी को, कि जो कुछ हुआ गांधी जी की वजह से ही हो पाया। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हमारा कोई काम होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? भगवान का मर्जी था इसलिए हो गया। हम लोग क्रेडिट किसको दे देते हैं? भगवान को। उसी प्रकार से लोगों का यदि कोई काम उस समय बनता था तो लोग क्रेडिट डायरेक्टली गांधी जी को दे देते थे कि यही चीज़ हमारा जो हुआ ये गांधी जी की वजह से हो पाया। तो गांधी जी का मतलब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि उस समय पे गांधी जी एक तरीके से सभी के लिए गॉड बन चुके थे। ठीक है, आगे, हर कोई गांधी जी को मानता था। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मैनेज्ड टू स्टॉप इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स बट दे फेल्ट इट वॉज गांधी जी हु हैड वॉन दिस डिमांड फॉर देम। सोचो, प्रतापगढ़ के जो किसान थे ना, उन्होंने मतलब एक कामयाबी हासिल किया था इलीगल इविक्शन ऑफ टेनेंट्स, यानी कि उसके जो झोपड़ी ये सब थे उनको वहाँ से ना अंग्रेजों के द्वारा हटाया जा रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने लड़ाई लड़ा और अंग्रेजों के खिलाफ वो लोग वहाँ पे जीत गए। तो लोगों ने क्या किया? गांधी जी को क्रेडिट दे दिया कि ये सब चीज़ जो हो पाया वो गांधी जी की वजह से ही हो पाया। सोचो, काम आदमी अपने लिए कर रहा है, अपने से कर रहा है, लेकिन क्रेडिट सारा किसको दे दे रहे हैं? गांधी जी को दे दे रहे हैं। ये गांधी जी का बड़प्पन था। आगे, समटाइम्स यूजिंग गांधी जीज नेम्स ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स undertook action that did not conform to गांधीयन आइडियल्स। कई बार तो आदिवासी लोग गांधी जी का नाम लेकर
गलत काम भी कर लेते थे, जैसे जंगलों में घुसना, अंग्रेज के ऑफिसर को मारना पीटना, ये सब भी कर लेते थे। अंग्रेज के खिलाफ वो लोग कर लेते थे, आदिवासी लोग। किसका नाम लेकर? गांधी जी का नाम लेकर। लेकिन क्या गांधी जी ने कभी कहा था कि मेरा नाम लेकर लड़ाई पीट कर लेना? कभी नहीं कहा था। तो यहाँ पे भी वही बात हम दोबारा आपको कहेंगे कि गांधी जी का नाम ले लेकर हर प्रकार के लोगों ने अपना काम निकाला और हर कोई गांधी जी के विचार को अपने तरीके से समझता था। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे पीपल्स महात्मा, यानी कि महात्मा गांधी बेसिकली लोगों के लिए ही थे। अगला है आपका टॉपिक दी हैपनिंग्स ऑफ 1922-1929, यानी कि इस टाइम पीरियड के बीच में क्या हुआ था, इसके बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 1922 से लेकर 1929 के बीच में क्या हुआ था इंडिया के अंदर, देखा जाए। ये भी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद फिर हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे द मार्च टू दांडी। तो एक बार इसको देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज इन February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in चौरी चौरा। देखो, गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया था ना, उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने क्या कर दिया? रोक दिया। क्यों रोक दिया पता है? क्योंकि चौरी चौरा एक जगह है हमारा गोरखपुर में, और गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो वहां पे एक जगह है चौरी चौरा। वहां पे क्या हुआ ना, पीजेंट्स के एक ग्रुप ने पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दिया रात में, सोचो। और 20 से 22 पुलिस आदमी वहां पे मारे गए थे, उस समय पे जिंदा जल गए थे वो लोग। तो ये बड़ा ही खराब लगा गांधी जी को। गांधी जी को लगा ना कि यार मूवमेंट हम चालू कर रहे हैं किसी और चीज के लिए, यहाँ पे कुछ और हो जा रहा है। 20 मतलब कि किसानों ने मिल के 20 पुलिस, 20 या 22 था लगभग, हमने पढ़ा इस चीज के बारे में, 20-22 पुलिस लोगों को जिंदा जला देते हैं। तो गांधी जी को बड़ा सदमा लगता है कि मेरे मूवमेंट का ये मकसद तो बिल्कुल नहीं था लड़ाई झगड़ा, लेकिन लोग किस पे उतर आए हैं? लड़ाई झगड़े पे उतर गए हैं। इसीलिए गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, आगे। द पीजेंट्स वेयर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। अब बताओ, आपने 22 पुलिस आदमी को मारा है, तो क्या अंग्रेजों को गुस्सा नहीं आएगा? अंग्रेजों को गुस्सा आया, और अंग्रेजों ने गुस्से में क्या किया? आदमियों के ऊपर भी गोली चला दिया। बेसिकली लोग क्या कर रहे थे? एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन सब कर रहे थे, रैली वाली कर रहे थे। उधर से पुलिस आया, यानी कि बेसिकली ब्रिटिश का पुलिस आया और लोगों के ऊपर गोली बारूद चला दिया बदले में, सोचो। तो यहाँ पर तरीके से आप क्या देख रहे हो? वायलेंस बढ़ रहा था। तो गांधी जी को बिल्कुल ही सब चीज पसंद नहीं था। 22 पुलिसमैन वेर किल्ड ऑन दैट डे। सोचो, 22 पुलिस मैन उस दिन मारे गए थे। बेसिकली वही चौरी चौरा वाला कांड में, चौरी चौरा में जो आग लगाया गया था, वो 22 पुलिस आदमी उस समय पे, पुलिस ऑफिसर बेसिकली मारे गए थे 22 को। और 22 को पुलिस ऑफिसर उस समय पे मरना, एक तरीके से गांधी जी को एकदम सदमा लग गया कि यार ये क्या हो गया। नाउ लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू आर्ग्यूड दैट द पार्टीज शुड फाइट इलेक्शंस to the councils and enter them in order to influence government policies। अब हमारे पास उस समय पे कुछ ऐसे लीडर थे जिनको ये लगने लगा था कि हमको क्या लड़ना चाहिए? चुनाव लड़ना चाहिए अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। यदि चुनाव जीत जाएंगे तो गवर्नमेंट के साथ साथ हमको भी पॉलिसी बनाने का मौका मिलेगा, हम भी इंडिया के लिए काम कर पाएंगे। तो वो दो कौन इंसान थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जिनको पहली बार ऐसा लगा कि हम लोगों को भी चुनाव लड़ना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोगों को भी मिलकर पॉलिसी हमारे भारत के लोगों के लिए बनाना चाहिए। ठीक है, आगे आगे क्या होता है खैर देखा जाए। टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द मिड 1920s वेयर द फॉर्मेशन ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम लोग आम भाषा में आरएसएस, यानी कि शॉर्ट में आरएसएस, और ये बेसिकली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यानी कि 1920 में इंडिया के अंदर ना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुए। पहला काम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा बना, जिसको हम लोग आरएसएस कहते हैं, और बेसिकली एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसमें सारे लोग कौन है? हिंदू है। ठीक है, और दूसरा हमारा यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना, सीपीआई, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं सीपीआई। दीज पार्टीज हैव हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट इंडिया शुड बी। और इन दोनों पार्टी का जो बेसिकली डिमांड था, बेसिकली इसका जो आइडिया था आरएसएस का और सीपीआई का, इन दोनों का आइडिया बिल्कुल अलग था। इनका मानना यह था कि इंडिया में एक अलग प्रकार का गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी कि इंडिया हमारा अलग तरीके से दिखना चाहिए। बेसिकली इन दोनों का मकसद भी यही था कि अंग्रेजों को यहाँ से चले जाना चाहिए, ये इनका कंट्री नहीं है, कंट्री हमारा है।
आगे, द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड। उस समय पे हमारे जो भगत सिंह थे, बहुत ही जाबाज एकदम आदमी, बहुत मस्त आदमी, वो भी यही सब चीज़ चाहते थे भाई। भगत सिंह भी यही चाहते थे कि अंग्रेजों का ये देश नहीं है, अंग्रेजों को यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, सारा जो ये बात हो रहा है वो किसको हटाने के लिए हो रहा है बताइए जरा? अंग्रेजों को ही हटाने के लिए हो रहा है। चाहे भगत सिंह बात करे, सीपीआई करे या आरएसएस करे, हर किसी का मकसद था अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के भगा दो। इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द कांग्रेस वांटेड टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज, जिसका मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब बात हो रहा है 1929 में। उस समय पे कांग्रेस पार्टी को कौन लीड कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे। और उनका उस समय पे क्या मानना था कि हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि हमको चुनाव नहीं लड़ना अंग्रेज के साथ मिलके, हमको पूरी तरीके से क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। चुनाव लड़ेंगे तो आधा पावर किसका होगा? अंग्रेज का। आधा पावर हमारा होगा। क्या इससे बात बनेगा? नहीं बनेगा। तो जवाहरलाल नेहरू ये कहते थे कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ना हमको, सिंपली हमको पूरी आज़ादी चाहिए। अब आज़ादी कैसे मिल सकता है भाई? अंग्रेजों को यहाँ से भगा के मिल सकता है। ठीक है, खैर आगे देखते हैं क्या हुआ। 26 जनवरी 1930 वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंस डे ऑल ओवर द कंट्री। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को क्या घोषित कर दिया? इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया पूरे कंट्री में उस समय पे। लेकिन क्या हकीकत में हम लोग इंडिपेंडेंस डे इस दिन मनाते हैं क्या? बताओ, नहीं मनाते हैं। तो कहने का मतलब वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू क्या करना चाह रहे थे? जवाहरलाल नेहरू बेसिकली उस समय पे ये हमको बताना चाह रहे थे कि 26 जनवरी 1930 हमारे लिए क्या है? एक बहुत ही यादगार दिन है और आने वाले समय में हम लोग इसको इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाएंगे, जहां पे ये बताया जाएगा कि इस दिन हम लोगों को आज़ादी मिल चुका था। लेकिन क्या एक्चुअली में उस दिन हमको आज़ादी मिला? नहीं मिला। एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू उस समय पे क्या करना चाहते थे? लोगों को इकट्ठा करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पे इंडिपेंडेंस डे किस दिन घोषित किया था? 26 जनवरी 1930। लेकिन हकीकत तो यह है कि फाइनल हमको आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमारे टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अगले वाले क्लास में, जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा मार्च टू डांडी। इसी में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट मार्च के बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।